हेलो दोस्तों, आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी और आज आपके सामने लेके आया हूं हाइड्रोकार्बन का महा मैराथन, जो आज एक ही वीडियो में हाइड्रोकार्बन का एल्काइन ग्रुप्स खत्म करेंगे और बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए, ये है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन ग्रुप्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसा यौगिक जो रखता हो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को, वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वैसा यौगिक जो रखता हो एक कार्बन एक हाइड्रोजन को, वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन तभी बनेगा जब एक हाइड्रोजन और एक कार्बन को रखता हो, तो वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं तो ये आपका टूटता है दो भागों में। एक हो जाता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा टूटता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं तो ये आपका टूटता है एल्केन ग्रुप, और जब असंतृप्त को तोड़ते हैं यह आपका टूटता है एल्काइन ग्रुप, होता है एल्काइन ग्रुप। अब हम लोग को समझना है एल्केन ग्रुप, एल्किन और एल्काइन क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। एल्केन ग्रुप जब भी आएगा तो वह सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका सफिक्स नेम होगा ANE और जनरल फॉर्मूला होगा, सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2। अब आइए हम लोग इसका दूसरा टॉपिक समझते हैं, एल्किन ग्रुप्स। ये एल्किन ग्रुप्स जब भी होगा तो ये डबल बॉन्ड का प्रयोग करता है। कितने बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का। इसका सफिक्स नेम होगा ENE, इसका जनरल फॉर्मूला होगा, सामान्य सूत्र CnH2n। और ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब तोड़े थे तो निकला था एल्काइन ग्रुप, यानी यह ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जब भी एल्काइन ग्रुप्स होगा तो वह ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इसका सफिक्स होता है YNE। इसका जनरल फॉर्मूला यानी समान सूत्र होगा CnH2n-2। तो हम लोग करते क्या, इसका सूत्र याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि यदि एल्किन के सामान्य सूत्र में, एल्किन का जो सामान्य सूत्र है आपका CnH2n, इसमें यदि हम दो को जोड़ दें तो एल्काइन ग्रुप्स बन जाएगा। एल्किन में यदि हम दो को जोड़ देंगे तो एल्केन ग्रुप्स हो जाएगा, और एल्काइन में यदि दो को घटा दिया जाए तो वह आपका एल्काइन ग्रुप्स हो जाएगा। दो जोड़ेंगे तो एल्केन ग्रुप्स कहलाएगा, दो घटा देंगे तो एल्काइन ग्रुप्स कहलाएगा। इसीलिए हम लोग लिखे थे, यदि हम लोग समान सूत्र में कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं, जो इसका सूत्र है CnH2n, इसको छोड़ दिए तो एल्किन हो गया, और यदि एल्किन में दो जोड़ दें तो एल्काइन बन जाएगा, और एल्किन में दो घटा दिया जाए तो एल्काइन हो जाएगा। ये था आपका, इसलिए निकाले थे जोड़ो, छोड़ो और घटाओ। यानी दो को जोड़ दे तो एल्काइन ग्रुप्स कहलाएगा, छोड़ दे तो वो एल्किन तो था ही, और जब घटा दे तो एल्काइन ग्रुप्स कहलाएगा। चलिए हम लोग देखें इससे पहले एल्काइन ग्रुप के यहाँ तक। यदि हम लोग यह जो N है CnH2n+2 एल्काइन का फॉर्मूला, यदि N क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट यानी अंक। यदि हम लोग N के बराबर 1 रख दें तो ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये कट छट के CH4 हो जाता है। यानी CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, कहने का बात तो दूर है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पर ये देखते हैं। और जब इसमें CnH2n में 1 रखते हैं तो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो CnH2n, ये कट छट के गुना भागों के सारा निकल जाता है CH2। तो ये आपका होता क्या है कि जब हम लोग एल्काइन ग्रुप्स में N का मान 1 रखेंगे तो ये सॉल्यूशन होके हो जाता है CH4। CH4 को हम लोग क्या करते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेथेन। CH4 जो हो जाता है, यानी कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4, तो यह आपका मीथेन कहलाएगा। जब हम लोग ये N का मान यानी कार्बन की संख्या N के जगह पर 2 रख दे
तो जैसे ही 2 रखेंगे तो n के जगह पर 2, यहाँ भी H2N में 2, ये दोनों कट छट के आपस में ये 2 दूना 4 2 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका C2H6। ये आपका कहलाएगा इथेन। ये क्या कहलाएगा? इथेन। ठीक उसी तरह हम लोग एल्कीन में भी जब CnH2n में n बराबर नंबर ऑफ डिजिट हो गया, n के जगह पर 1 रखते हैं, तो इस फॉर्मूला जो एल्कीन का होता है CnH2n, इसमें 1 डालेंगे, 1 रखेंगे, n के जगह पर 1 रख के आपका बन जाएगा CH2, यानी कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या तो 2, आपका ये कहलाएगा मेथीन। ये आपका कहलाएगा मेथीन। और जब नंबर ऑफ n का मान 2 रखेंगे तो ये कर सकते आपका बन जाएगा C2H4, C2H4, तो यह आपका कहलाएगा इथेन। इथेन ये क्या कहलाएगा? इथीन कहलाएगा। ये मेथीन और ये इथेन, ये आपका कहलाएगा इथेन। कब? जब अब इसमें देखने वाली बात आता है, उसको देखेंगे। पहले इधर लेते हैं एल्काइन ग्रुप्स में, जब CnH2n-2 में हम लोग n का मान 1 रखते हैं, इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा निकल जाता है CH, यानी कहने का मतलब है कार्बन की संख्या भी 1 और हाइड्रोजन की संख्या भी 1। यदि हमको कहीं पर कार्बन 1 और H दिखे तो हम लोग को सीधा से समझ जाना है ये एल्काइन ग्रुप्स है। कौन से ग्रुप है? एल्काइन ग्रुप्स है। तो ये आपका हो गया C, इसको हम लोग बोलते हैं मैथेनाइल, मेथाइन। और ये जब n का मान 2 रखेंगे तो यह जब कट जाएगा तो C2 और H सॉल्यूशन करने के बाद C2H2 निकल जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा इथेनाइल, इथाइन। ये आपका कहलाएगा इथेन। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हम लोगों को कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो तो ये मेथेन ग्रुप्स होता है। और यानी कहने का मतलब है कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन संख्या को डबल कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा मेथेन ग्रुप यानी एल्केन ग्रुप कहलाता है। यहाँ भी देखिए एथेन में निकला है C2H6, यानी कार्बन की संख्या 2 है और कार्बन की संख्या को यदि हम लोग डबल कर दे तो 2 दूना 4 और उसमें 2 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, यानी डबल से 2 जोड़ दिया जाए तो यह हो जाता है इथेन, यानी C2H6। इसका समझने का रूल्स है हमारा एल्केन ग्रुप्स होगा, एल्काइन ग्रुप्स होगा या एल्केन ग्रुप्स होगा। इसमें हम लोग समझते हैं कि जहां पर भी किसी संरचना IPF नाम लिखना हो तो वहां हम लोगों को देखना पड़ता है कार्बन की संख्या के हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक हो तो एल्केन ग्रुप्स में आएगा। यदि और इसमें क्या होता है एल्कीन में यह बराबर चलता है, यदि कार्बन 1 है तो ये सिर्फ डबल लेके चलेगा। एल्कीन ग्रुप्स में कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या से जब डबल हो तो वह कहलाता है एल्कीन ग्रुप्स। यहाँ भी जब हम लोग 2 डाले थे तो C2H4 निकला था इथीन के लिए, तो ये आपका हो जाता है क्या कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जिसमें डबल हो वह आपका इथीन ग्रुप यानी एल्कीन ग्रुप्स कहलाएगा। और जिसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो तो देखिए यहाँ C भी है 1 और हाइड्रोजन भी है 1, यहाँ भी है C2H2, यानी कहने का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जहाँ बराबर होती है वह आपका कहलाएगा एल्काइन ग्रुप। जहाँ कार्बन और कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल होती है, 2 गुना होती है। यदि कार्बन 1 है हाइड्रोजन यदि 2 होता है तो वह आपका कहलाएगा एल्कीन ग्रुप्स। और जब कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक हो, डबल से 2 अधिक हो, जैसे देखिए कार्बन की संख्या 1 है हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 1 का जब डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यह कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की जो संख्या है वह डबल से 2 अधिक है, इसलिए यह कहलाएगा एल्केन ग्रुप। इसको भी एक बार देख लेते हैं। C2H6 यानी C2 है तो कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा इसका डबल से 2 अधिक, यानी 2 कार्बन है हाइड्रोजन 2 दूनी 4 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी यह आपका एल्केन ग्रुप होगा। यानी कार्बन की संख्या के डबल कर दिया जाए और 2 जोड़ दिया जाए, जब हाइड्रोजन की संख्या होगी तो वह आपका कहलाएगा एल्केन ग्रुप। ये तीनों ग्रुप्स का पहचान है कि किसी भी तरह आपको कुछ नामांकन करना हो तो आपको इस तीनों ग्रुप को पहले पहचानना होगा कि कार्बन की संख्या यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 अधिक हो तो एल्केन ग्रुप्स हो जाएगा, और कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या डबल हो तो वह आपका
एल्किन ग्रुप्स हो जाएगा, और दोनों जब बराबर हो कार्बन और हाइड्रोजन तो आपका यह बन जाएगा एल्काइन ग्रुप्स। ये तीनों ग्रुप्स का पहचान है। और दूसरा रूल्स क्या है, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि एल्काइन ग्रुप्स यानी सिंगल बॉन्ड लेके चलेगा, एल्किन ग्रुप्स यानी डबल बॉन्ड लेके चलेगा, इससे पहले हम लोग बता चुके हैं। और एल्काइन ग्रुप जब भी चलता है तो वह ट्रिपल बॉन्ड लेके चलता है, यानी कार्बन जब भी रखेगा वह किसी भी हाल में हो तो वह जब भी रखता है तो टेट्रा वैलेंसी रखता है। टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, वह अपने चारों तरफ एक 4 वैलेंसी रखता है, चाहे वो किसी तरह का बॉन्ड बनाए। एल्काइन ग्रुप्स होगा तो सिंगल बॉन्ड, एल्किन ग्रुप्स होगा डबल बॉन्ड, और एल्काइन ग्रुप्स होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हमेशा वह हर हाल में 4 ही संयोजकता यानी हाइड्रोजन की संख्या वह हमेशा 4 ही रखेगा, चाहे जिस भी ग्रुप में हो। लेकिन ग्रुप के हिसाब से हम लोगों को बॉन्ड चेंज करना पड़ता है। एल्काइन होगा तो सिंगल सिंगल, और एल्काइन होगा तो डबल डबल, एल्किन होगा तो डबल डबल, और एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका एल्केन ग्रुप्स, इसका है ये एल्केन का एल्केन। जैसे ही कार्बन का मान हम लोग 1 रखते हैं CH4 निकल जाता है मीथेन। इसका एल्केन ग्रुप्स में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड करके दिखा CH4 का, ये निकल के जब कार्बन की संख्या 2 रखते हैं तो C2H6 निकलता है, तो ये आपका निकल जाएगा। इसका संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाना था, ये सिर्फ समझाने के लिए हम लोग 2 उदाहरण लिए थे सबसे। अब आइए इधर एल्किन ग्रुप्स में, इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। एल्किन का है ये C2H4, यानी बोले तो जब कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से आधी हो जाए या तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल हो जाए। देखिए C2H4 हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कार्बन से अधिक है, ये आपका एथिन ग्रुप हो गया। इसको जब तोड़ेंगे तो हम लोग बोले थे एल्किन ग्रुप यानी डबल बॉन्ड। ये कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ डबल बॉन्ड दिखाने के हम लोग ऐसा उदाहरण लिए थे। C2H4 C इधर है डबल बॉन्ड इधर, इसीलिए पता है क्योंकि कार्बन जब भी लेता है टेट्रा वैलेंसी लेता है, इसलिए 1 2 2 4 1 2 2 4 सारा चीज हो गया। फिर दूसरा लेते C3H6, इसका भी इसी तरह के कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड हम लोग देख लेंगे समझ जाएंगे एल्किन ग्रुप्स है। एल्किन ग्रुप्स है C3, जब कार्बन का मान हम लोग 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा कार्बन 3 और H6 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। इसका भी हम लोग किए इसी तरह से। संरचना स्ट्रक्चर फार्मूला है ये, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को दिखाए, और इधर चारों तरफ हम लोग बैलेंस है पुराना 4 1 2 2 4 1 2 4 1 2 4, ये 4 पुराना था हम लोग को बैलेंस इसका कार्बन का। तो ये आपका खुल गया। एल्काइन का भी जब कार्बन एन की संख्या 2 रखेंगे C2H2 बराबर होता है तो एल्किन ग्रुप्स हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग लेके आए थे एल्काइन का। एल्काइन का लेके आए थे तो ये हमारा बना था C2H2, जब कार्बन की संख्या 2 एन की संख्या 2 रखे थे एन का मान, तो C2H2 बना था। तो यहाँ हम लोग को दिखाना था ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिखाना था, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना था। ये हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड दिखाना था, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया समझ लीजिए कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्किन ग्रुप, यानी ये कार्बन की संख्या 2 इथाइन हो जाएगा। ये हम लोग दिखा रहे 3 1 4 3 4। फिर दूसरा कार्बन का मान जब 3 रखते थे H का मान निकल गया था हम लोगों का 4। ये आपका प्रोपाइन हो गया था।